अगले का चुतिया बना रहा है तो वो साधु नहीं है, वो तो ढोंग में आ जाएगा। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, और सार सार को गह रहे थोथा देव उड़ा। तमाम भक्तगण आते हैं और वो कहते हैं महाराज आप साधु हैं, आप महात्मा हैं। हमने कहा बेटा तुम्हें कैसे पता चला कि हम महात्मा हैं या साधु हैं? तो उन्होंने कहा आपकी दाढ़ी है महाराज जी, भगवा पहने हैं, आप तिलक लगाए हैं और माला भी हाथ में है। तो हमने कहा बेटा क्या जो हाथ में माला रखेगा वो साधु है? जिसके हाथ में माला हो, जो दाढ़ी बढ़ाया हो, जो भगवा पहना हो, वही साधु है। ये साधु का लक्षण नहीं है। साधु की पहचान होती है साधना, मन से, शरीर से, अपने व्रत से, उसको कहते हैं साधु। साधु एक सोच है और रियल में साधु वही है जिसे ईश्वर का दर्शन हो गया। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है। जब ईश्वर का दर्शन हो जाता है, वह साकार रूप में देख लेता है, तो वह सोच उसके बाद वह निराकार हो जाता है। उसे किसी से मोह नहीं रहता और उसे किसी से आसक्ति नहीं होती है, कोई लोभ नहीं रहता। अगर वह ईश्वर दर्शन तक नहीं कर पाया है तो वह साधु दिग्भ्रमित होता है। साधु का स्वभाव तो एकदम शांत प्रिय, महान जिसको कहते हैं, जिस पर दुनिया रिसर्च करती है, उसी के ऊपर वेद पुराण हर चीज़ें जो है संत के ऊपर ही है। संत का ही, उसी का शास्त्र का संत का ही ग्रहण करता है। उसी के हिसाब से हर आदमी को स्वच्छ होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। जैसे सरजू जी की मैया का जल है, सदैव बहता है, कितने कचड़े जाए क्यों ना, उनका निर्मल जल ही रहेगा। जुग जुग रख दो तो निर्मल ही रहेगा, कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। वही संत का स्वभाव है। जो भगवान को अपना सब कुछ अर्पण कर दे, अपने आप को साध ले, वही साधु होता है। जिस माया मोह से मुक्ति पा जाए, वही साधु होता है। जो किसी जन्म का संस्कार है, साधु वृत्ति में आ गया। एक जन्म से तो साधु होता नहीं है, जन्म से आदमी धीरे धीरे पूर्ण बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ गया। साधु का मतलब ये होता है जो साधना करे, हर एक चीज़ से परिपूर्ण हो, माने कि साधना में लीन है। दिया उसका भी भला, जो ना दिया उसका भी भला, वो अपने भजन में लीन है और सबका भलाई के लिए वो परमात्मा से आश्रय मांगता है कि हे परमात्मा सबको खुश रखो, जगत का कल्याण हो। कि साधु का कि अपना पेट भर रहा है, अगले का चुतिया बना रहा है तो वो साधु नहीं है, वो तो ढोंग में आ जाएगा। साधु तो कोई भी हो सकता है जिसे उसको कोई आसक्ति नहीं रह जाती, चाह नहीं रह जाता। साधु का अर्थ होता है हमारे देखे जो साधने में लगा हुआ है किसी चीज़ को। चोर भी साधु है, दुकान पे चाय बेचने वाला भी साधु है, कपड़े का व्यापार करने वाला भी साधु है, और परमात्मा की खोज में निकला हुआ व्यक्ति भी साधु है। अब समाज में नैतिकता को देखते हुए लोगों ने उच्च, निम्न और मध्यम श्रेणी रखा है, लेकिन हमारी दृष्टि में साधु सब हैं। जो साध रहा है वो साधु है। संसाधयति साधयति सर्वाणि इंद्रियानि स साधु। जो अपनी इंद्रियों को साधने में लगा हुआ है वो साधु है। संसार हित की भावना उसमें प्रबल होती है, गुरु के प्रति निष्ठा होती है, यही साधु का स्वभाव है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और जो जस करे ताहि फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। उसी के मुताबिक 84 लाख योनियाँ जो है उसी के मुताबिक बनती। ये भेष पूजनीय हमेशा रहा, ये भगवान की कृपा से पूजनीय रहा है भेष। ये जो भेष होता है ठाकुर जी का स्वरूप होता है, तिलक, चंदन, दाढ़ी, इसके बाद पंचकेश का जो व्रत होता है ठाकुर जी का स्वरूप होता है। जो सत्य और असत्य दोनों को तत्वतः जानता है। हंस पानी और दूध के भेद को जान करके दूध पी लेता है और पानी को वैसे ही छोड़ देता है, लेकिन संत जानता है कि यह दूध है और ये पानी है, लेकिन तत्वतः दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। तो साधु पुरुष जो होते हैं वो समाज का एक समग्र रूप अगर कहा जाए तो एक साधु समाज का समग्र रूप है।
अगर समाज को देखना हो तो वहाँ के किसी भी साधु से मिल लो।